अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मीर की शायरी के फ़िक्री और सूफियाना अनासिर। तो इसका हम स्टार्ट करते हैं आज। इंसान का वजूद मादी भी है और रूहानी भी। मादी वजूद कश्फ है, वो ज़मीन की तरफ खींचता है, जबकि रूह की लताफत ऊपर को उठाती है और ये कशमकश इंसान को परेशान और मुज़तरब रखती है। इस इंसान को जिसका ये एहसास बेदार हो कि मखसूस मादी वजूद का मालिक नहीं और इसके अंदर एक चीज़ और है जो रूह कहलाती है। जब तक कशमकश बाकी रहती है यानी हवस अपनी जानिब खींचती है और इसार का जज्बा अपनी तरफ खींचता है, खुद परस्ती लुभाती है और याद अल्लाह सजदे पर आमादा करती है। ये सब इस वक्त तक होता है जब तक आदमी ज़िंदा रहता है, लेकिन ये कैफियत बड़ी अजाब और इज़्तिराब की सी कैफियत है। तो इसकी नेक्स्ट हेडिंग आपकी बनेगी मीर का तसव्वुफ़। जहाँ तक तसव्वुफ़ का ताल्लुक़ है, मीर इसके असरार और रमूज़ को पेश करने में बहुत ज़्यादा पेश नहीं रहे हैं। उन्होंने इस ख्याल का इजहार तो जगह जगह किया है कि ये सारा आलिम और ये कुल कायनात ज़ात बारी ताला के मज़हर है। ज़रे ज़रे में इसका नूर ज़हूर है, हर गुल बूटे में इसका हुस्न जलवा आ रहा है। कायनात के तमाम मज़ाहिर दर हकीकत एक पर्दा हैं, जिसके पीछे एक ऐसा हुस्न अक्स आ रहा है कि जो लामहदूद है। गुलशन दहर में इसका जलवा है और इस जलवे ने गुल फूल को पर्दा सा बना रखा है। जलवा है इसी का सब गुलशन में ज़माने में, गुल फूल को है इनने पर्दा सा बना रखा है। नेक्स्ट हेडिंग आपकी बनेगी, फर्स्ट हेडिंग आपकी बनी थी मीर का तसव्वुफ़, सेकंड हेडिंग आपकी बन जाएगी नज़रिया वहदतुल वजूद के हामी। अक्सर सूफिया नज़रिया वहदतुल वजूद के हामी हैं। मीर भी सूफिया की पैरवी करते हुए नज़र आते हैं। इन्हें कायनात की हर चीज़ में ज़ात बारी ताला का जलवा नज़र आता है। वो ये समझते हैं कि ये जलवा दुनिया इसी जलवे से रंगीन है और इस कायनात का निज़ाम इसी के दम से कायम है। इंसान इसकी वजह से इंसान है। ज़िंदगी की हर शय में जो नज़्म व तरतीब है, इसी का सबब भी यही है। इसके ख़याल में इंसान का मकसद इस ज़ात से लगाव है, इसके हुस्न से दिलचस्पी और इसके साथ वालेहाना निस्बत है, जिसको इश्क हकीकी कहते हैं। चुनांचे इनके कलाम में बेशुमार ऐसे अशार मिलते हैं जिनमें इस इश्क की तफसील बहम मिलती है, जैसे दर्द है खुद ही खुद दवा है इश्क, शेख क्या जाने तो के क्या है इश्क। मीर का फ़लसफ़ा हयात आपकी थर्ड हेडिंग इसमें बन जाएगी। फर्स्ट हेडिंग मीर का तसव्वुफ़ की है हमने, सेकंड नज़रिया वहदतुल वजूद के हामी, थर्ड हेडिंग है मीर का फ़लसफ़ा हयात। मीर के नज़दीक दुनिया से दिल लगाना गलत है और यहाँ की दौलत पर नाज करना हमाकत। इस कारगाह शीशा गड़ी में ज़िंदा रहने का राज सिर्फ ये है कि आदमी सांस भी ले तो आहिस्ता और कदम भी रखे तो एहतियात से। इस मोहलत कम में एक लम्हा ऐश का मैसर नहीं, इसलिए आरजू पैदा करना ही फजूल है। सब्ज़ होती ही नहीं ये सरज़मीं, सब्ज़ होती ही नहीं ये सरज़मीं, तुम ख्वाहिश दिल में तो बोता है, तू बोता है क्या। लेकिन ये कैफियत मुस्तकिल नहीं है। मीर बुलंदी और पस्ती पर फ़लसफ़ियाना नज़र डालते हैं और कलंदराना ज़ीस्त करने के कायल हैं। अब पस्त तो बुलंद एक है नक्श जो नक्श कदम या, पामाल हुआ खूब तो हमवार हुआ मैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी बनेगी मीर का फ़लसफ़ा आखिरत। मीर के नज़दीक फ़ना और बका का दीबाचा है, इसलिए नीस्ती इनका आइन मकसूद और मुंतहाए आरजू है। मीर हयात जावदा की तरफ इशारा करके फरमाते हैं, मौत एक मानदगी का वक्फ़ा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। तसव्वुफ़ में सालिक के लिए जो मकामात मुकर्रर हैं, इसमें एक फ़ना भी है। जब जिस्म फ़ना होगा तो रूह ज़ात वक्त में जाकर मिल जाएगी, इसलिए मौत भी तरक्की की एक मंजिल है। मीर फरमाते हैं, लज्जत से नहीं खाली जानों का खप्पा जाने, कब खिज़रों में सीहा ने मरने का मज़ा जाने। नेक्स्ट हेडिंग ये थी आपकी हेडिंग मीर का फ़लसफ़ा आखिरत। नेक्स्ट हेडिंग है मीर का नज़रिया जब्र क़द्र। मीर का असल रुझान मीर की तरफ मालूम होता है। इनका ख्याल है कि इंसान खुद मुख्तार नहीं है, कोई और क़ुव्वत है जो इससे काम ले रही है। इसके लिए ये मीर का शेर है, यहाँ के सफ़ेद व सियाह में हमको दखल जो है सो इतना है, रात को रो रो सुबह किया और दिन को जूं तू शाम किया। ये इस कसन की हमारी लास्ट हेडिंग है सादगी, खलूस और सच्चाई। सूफिया कराम के यहाँ सादगी, खलूस और सच्चाई के अनासिर दिखाई देते हैं। इसी तरह मीर की शायरी में भी सादगी, खलूस, सच्चाई के अनासिर दिखाई देते हैं। मीर अपने फ़न से मुखलिस हैं। उन्होंने इंतहाई सच्चाई से अपनी कल्बी वारदातों, तजर्बात, एहसासात को शायर के कल्ब में ढाल दिया है। उन्होंने तसना और बनावट से काम नहीं लिया, उन्होंने अपने दर्दों को नालो फ़गा और कल्बी तजर्बात को आफाकी बना दिया है। मुझको शायर कहो कि मीर साहिब मैंने मुझको शायर कहो मीर के साहिब मैंने दर्द व गम कितने जमा किए तो दीवान किया।
اس پردے میں غم دل کہتا ہے میرا اپنا، کیا شعر و شاعری ہے اشعار عشق۔ میر جتنے اپنی زندگی میں منہ پھٹ اور بے باک تھے، اسی طرح اپنی شاعری میں بھی نظر آتے ہیں۔ وہ بے تکلف انداز میں شاعری کرتے ہیں، ان کے کلام میں تخیل کی رفعت نہیں اور نہ انہوں نے معنی افرینی سے کام لیا ہے۔ وہ ایک ایسے شاعر ہیں جو عوام و خواص دونوں کے پسندیدہ ہیں، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ عوام کے شاعر ہیں۔ ان کے کلام کو سمجھنے کے لیے فرہنگوں اور تشریحات کی ضرورت نہیں، وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ بے دھڑک کہہ دیتے ہیں۔ دل مجھے اس گلی میں لے جا کر اور بھی خاک میں ملا لایا۔ ابتدا ہی میں مر گئے سب یار، عشق کی کون انتہا لایا۔ میر بظاہر اہل حال سے نہ تھے، لیکن وہ عرفا اور صوفیہ کی صحبتوں سے فیضیاب ہوئے تھے۔ ان کا اثر ان کے کلام میں بھی نظر آتا ہے۔ ان کی فنکارانہ صلاحیتیں غیر معمولی تھیں، اس لیے انہوں نے متصوفانہ حقائق و معارف کو بھی اس خوبی کے ساتھ آب و رنگ شاعری میں سمو کر پیش کیا کہ دل و نظر جذب ہو کر رہ جاتی ہے۔ آنکھوں ہی میں رہے جو دل سے نہیں گئے ہوں، حیراں ہوں یہ شوخی آئی تمہیں کہاں سے۔ امید کرتی ہوں فرینڈز آپ کو آج کے لیکچر پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ فرینڈز۔